नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप भलीभांति जानते हैं, गंगानगर जिले में गंगा नहर परियोजना के चुनाव हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। इसी चरण में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम RB लोअर फोर्थ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बलवंत राम बुढ़िया के पास। श्री बुढ़िया ने हमें बताया कि उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अपने संपूर्ण सारे जीवन में सिर्फ किसानी की बात की है। इसके अलावा जल उपयोगिता संगम RB लोअर फोर्थ के सभी वोटर मतदाताओं ने भी बताया कि श्री बुढ़िया का किसानों के साथ ही मेल मिलाप रहा है और वो किसानों के साथ ही खड़े रहे हैं। इसी समाज सेवी छवि का लाभ उन्हें इस अध्यक्षी के चुनाव में साफ मिलता दिख रहा है और वो बढ़त बनाते हुए लगातार जा रहे हैं और लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं और संगम निवासी उनकी जीत को लगभग तय मान रहे हैं। आइए सुनते हैं बलवंत राम बुढ़िया के विचार। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, गंगानगर जिले में गंगा नहर परियोजना के चुनाव हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है अपना जनप्रतिनिधि कि उसकी आवाज़ को ऊपरी प्रशासन तक कौन बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम RB लोअर फोर्थ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बलवंत जी बुढ़िया के पास। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या उनका राजनीतिक परिचय रहा है, क्या वो करवाना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है और क्या उनके संगम की समस्या है। तो सबसे पहले तो बुढ़िया जी आपका स्वागत है। जी स्वागत है, धन्यवाद। बुढ़िया जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भी आपका जो जल उपयोगिता संगम है RB लोअर फोर्थ, इसमें चक कौन कौन से आते हैं? 64 RB, 65 RB, 66 RB, 67 RB, 11 और 12 और 47 RB। टोटल जो सात चक हो गए। साहब, ये तो चलो आपके 7 चक हो गए। तो आपका इससे पहले भी कोई राजनीतिक परिचय रहा है? नहीं जी, अभी नहीं। किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा। इसमें नेतागिरी की कोई बात नहीं है। हाँ, सही बात है। अगर देखा जाए तो ये चुनाव भी नेतागिरी का नहीं है, ये किसानों का चुनाव है और उनकी हक का चुनाव है। हाँ जी। तो सर, जो आपका ये जल उपयोगिता संगम RB लोअर फोर्थ है, इन सभी 7 चकों की मेन समस्या है क्या? एक तो पानी की बारी है जी, जो डबल जाता है तो उसकी 12 महीने की खेती चौपट हो जाती है, मरण हो जाता है। उसका तो मरण हो गया। हाँ। और इससे बड़ी कोई मेन समस्या हो जैसे आपको लगता हो ये बहुत बड़ी समस्या है? एक तो जो प्रणाली है उसका है, एक है जो 0 RD से 35 RD तक वो सफाई नहीं हो रही है। हाँ, नहर की सफाई नहीं हो रही। फिरोजपुर फिल्टर की सफाई नहीं हो रही है, लॉसेस बहुत हो रहा है। 500 कुछ का है, पीछे चोरी बहुत हो रही है। पंजाब में बहुत चोरी है। तो इसके कारण 500-600 कुछ कम है। तो सारे अध्यक्ष इकट्ठे होके एक ही लड़ाई लड़ेंगे, वो चोरी रोकेंगे और लॉसेस घटाएंगे। तो अगर साहब जनता जैसे अब आपको 7-8 दिन, तो क्या काफी ज्यादा दिन ही हो गए आपको जन प्रचार करते हुए, आपके निशान भी आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों का रुझान कैसे लग रहा है अभी आपको तो आप सब लगभग सभी से मिल ही होगा? नहीं, हमारा रिजल्ट तो कन्फर्म ही हो गया 110%। अच्छा। और जीत के करीब नहीं है, पहुंच चुके हैं। अच्छा, पहुंच चुके हैं। हाँ। चलो ठीक है जी, एडवांस में बधाई होगी। तो अब आपका जो मान लो जनता ये चुन के आपको अध्यक्ष बना देती है RB लोअर फोर्थ के जो संगम के जितने भी वोटर माता बहन है, तो ये आपको चुन के बनाते हैं, तो आपका क्या मेन प्रायोरिटी रहेगी, क्या उद्देश्य रहेगा? सबसे पहले आप करवाना क्या चाहोगे? बस बारी वाला ही कराएंगे पहले तो। अच्छा। और दूसरा है सफाई वाला, और 0 RD से 45 RD तक वो समस्या पहले बहुत ही रखेंगे। अच्छा, वो उसके ऊपर ही सारा कुछ है। ठीक है सर। तो अब आप अपने जो वोटर भाई बहन है, इनसे अपील क्या करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग सब आदमी है, मेरे छोटे भाई है, वो भी मेरी सपोर्ट करें, और मेरे माता पिता है, उनका भी बहुत ही सहयोग रहा है, रहेगा, और उनका आशीर्वाद से ही हम जीतेंगे। ठीक है जी।